सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरा गुड मॉर्निंग। देखो, आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है दूध की गुणवत्ता पर असर डालने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक होते हैं जो दूध की गुणवत्ता पर असर डालते हैं। तो पहला कारक है पशु की नस्ल। तो पशु की नस्ल में हम देखते हैं कि पशु की नस्लों में जो नस्ल दुधारू होती है वो अधिक दूध देती है, और जो पशु बाहर बाहर नस्ल होती है वो कम दूध देती है। जैसे कि हम देखते हैं दुधारू नस्ल में गिर नस्ल होती है या साहिवाल नस्ल होती है, वो हरियाणा नस्ल के मुताबिक या नागौरी नस्ल के मुताबिक अधिक दूध देती है। दूसरा इसी में हम देखते हैं कि जो देसी गाय होती है, तो एक होती है विदेशी गाय। तो जो विदेशी गाय होती है जैसे एचएफ वगैरह वो अधिक दूध देती है, और देसी नस्ल की जो गाय होती हैं वो कम दूध देती है। तो ये होता है पशु की नस्ल। अगला होता है पशु की जाति। तो जो पशु की जाति है इसमें हम देखते हैं कि जो अधिक उत्पादन जो पशु की जो जाति होती है उनमें भी दूध की गुणवत्ता का और दूध देने का जो मात्रा है वो भी अलग अलग होती है। जैसे कि गाय का दूध में फैट प्रतिशत कम होती है और भैंस के दूध में फैट प्रतिशत अधिक होती है। दूसरा हम देखते हैं कि जो गाय भैंस के दूध की जो गुणवत्ता होती है वो भेड़ बकरी के दूध से अधिक होती है। तीसरा देखते हैं व्यक्तिगत अंतर। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही नस्ल की दो गाय, अब एक ही नस्ल की जो गाय होती है फिर भी उनकी दूध देने की क्षमता अलग अलग होती है। वो दूध देने की क्षमता उसके शारीरिक भार के अनुसार होती है, और जो ऐसा माना जाता है जो गाय होती है अपने जो पूर्ण वजन का करीब 5 से 8% दूध तक दे देती है। अब आता है दुग्धकाल। जो दुग्धकाल होता है जो प्रसव के जो बाद होता है, प्रसव के बाद का जो दुग्धकाल होता है जिसमें अपन देखते हैं कि उसमें प्रोटीन और वसा की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन और वसा की मात्रा अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे उसका लैक्टेशन बढ़ता है, क्योंकि लैक्टेशन की भी एक निश्चित समय सीमा होती है, जैसे जैसे लैक्टेशन उसका बढ़ता है तो उसमें हेड परसेंट कम होता जाता है और हेड परसेंट कम होता जाता है। लेकिन उसके बाद उसमें जब शुष्क काल की ओर वो आती है तो उसमें धीरे धीरे शुष्क काल की तरफ वो जब गाय आती है, यानी कि लंबे समय बाद उसमें जो कम दूध देना चालू कर देती है, तब उसमें फैट प्रतिशत अधिक हो जाता है। अब आता है दुग्ध होने का अंतराल। वैसे तो गायों का जो दूध होता है 2 समय निकाला जाता है, सुबह और शाम। लेकिन जो गाय अधिक दूध देने वाली होती हैं जैसे कि एचएफ है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन, या फिर गिर गाय है, राठी गाय है और जर्सी है, तो इन गायों का यदि दूध दिन में 3 बार निकाला जाता है तो जो औसत जो दूध उत्पादन 2 टाइम का जो दूध होता है उससे करीब ये समझ लो कोई 8 से 10% अधिक दूध दे देती है। क्षमता में जो पशु 4 बार ब्यात होता है, जिसमें से पशु को 3 या 4 बार का जो ब्यात होता है उसमें दूध की क्षमता बढ़ती है, पूर्ण रूप से वो उसी समय दूध देती है। तीसरे ब्यात पर, चौथे ब्यात पर जानवर पूर्ण रूप से दूध देता है। उसके बाद में उसकी धीरे धीरे क्षमता समाप्त खत्म हो जाती है, यानी कम पड़ती जाती है। अब होता है पशु का स्वास्थ्य। जब पशु स्वस्थ होगा तो दूध अधिक देगा, जब पशु बीमार होगा तो दूध कम देगा। अब आता है गर्भकाल। जब पशु 5 माह से अधिक गर्भित हो तो उसका दूध धीरे धीरे कम पड़ जाता है और उसके बाद गाय शुष्क हो जाती है। मध्यकाल। जब गाय हिट में होती है यानी मद में होती है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और वो दूध का उत्पादन कम देती है उस समय, या फिर दूध कम देती है। शुष्क काल। शुष्क काल में जानवर क्या होता है, दूध सुखा दिया जाता है जिससे कि अगले ब्यात में वो अधिक दूध दे सके
और उसका जो बच्चा होता है वो भी स्वस्थ रह सके, क्योंकि जो 60 से 90 दिन का शुष्क काल हम करते हैं तो उसमें बच्चे के लिए कैल्शियम फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है एवं उसी समय जो मादा होती है माँ, उसके लिए भी क्या अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका प्रजनन अंगों का विकास तभी होता है। मौसम, गर्मियों के मौसम में क्या है, जानवर तेज धूप के कारण या हिट स्ट्रोक के कारण कम दूध दे पाते हैं, बल्कि सर्दियों के मौसम में जब हरा चारा चरते हैं तो अधिक दूध देते हैं। दूध दोहने की विधि होती है, दूध दोहने की जो विधि होती है 3 प्रकार की होती है। एक तो फुल एंड मेथड, और एक वैसे तो होती है हैंड मेथड और मशीनी मेथड, लेकिन इसके बाद जो हैंड मेथड में होती है फुल हैंड मेथड, स्ट्रैपिंग और नकलिंग विधि। तो इसमें जो फुल हैंड मेथड से यदि दूध निकाला जाता है तो जानवर अधिक दूध देता है। इसके बाद आहार, यदि पशु को संतुलित आहार दिया जाता है तो पशु अधिक दूध देगा। पशु को यदि अधिक दाना दिया जाता है या फिर क्या है कि पशु को अधिक दाने, अधिक आटा वगैरह दिया जाता है तो उसमें क्या है, एसिडोसिस के कारण उसका ज़्यादा अनाज देने से उसकी पीएच चेंज हो जाएगी और एसिडोसिस के कारण वो कम दूध दे पाएगा। इसलिए पशु को यदि अधिक वसा प्राप्त करनी होती है तो उसको फाइबर युक्त संतुलित आहार देना चाहिए। अगला है बीमारियां। जो बीमार पशु होता है वो कम दूध देता है, स्वस्थ पशु अधिक दूध देता है। इसमें भी हम देखते हैं सबसे पहले कि पशु हमेशा स्वस्थ होना चाहिए। यदि उसकी कोई दिखावट में ही या फिर एक मात्र झलक देखने से ही क्या है, यदि उसको कुछ पशु बेचैन है तो उसे तुरंत उसका इलाज पशु चिकित्सक की सहायता से करवाना चाहिए। तो ये हुए दूध के उत्पादन पर असर डालने वाले कारक। पशु की नस्ल, पशु की जाति, व्यक्तिगत अंतर, दुग्धकाल, दुग्ध होने का अंतराल, क्षमता, पशु की स्वास्थ्य, गर्भकाल, मध्यकाल, शुष्ककाल, मौसम, दूध दोहने की विधि, आहार और बीमारियां।